वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। ओवरऑल अपन हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, साइन सिम्टम्स क्या हैं और उसके कौन कौन से कारण है कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है। सबसे पहले आपने अगर थायराइड ग्लैंड के बारे में एनाटॉमी नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले वहाँ पे जाके थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी पढ़े और उससे उसके फंक्शंस पढ़े। फंक्शंस के आधार पर आप साइन सिम्टम इजीली रीड आउट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, डिक्रीज अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन और डिक्रीज फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम होना, मतलब T3 और T4 का लेवल कम होना। थायराइड हार्मोन्स होते हैं T4 और T3 का लेवल कम होना। और डिक्रीज फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड फंक्शन करना कम कर देती हैं। तो कौन सी कंडीशन अकर होगी? हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन अकर होगी। ऐसे कौन कौन से कारण से कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है। ईटियोलॉजी पढ़ेंगे अपन। सप्रेसिंग ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर होने की वजह से सप्रेसिंग हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन्स होते हैं T3 और T4 वो सप्रेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ट्यूमर, ट्रोमा और इंजरी टू पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड, या तो ट्रोमा हो गया या इंजरी हो गया। कहाँ पे? पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड में। जो पिट्यूटरी रेगुलेट करती है, और हाइपोफाइसेक्टोमी पिट्यूटरी को जब रिमूव करेंगे तो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन अकर होगी। और थायराइडाइडेक्टोमी, थायराइड ग्लैंड को रिमूव करेंगे तो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन अकर होगी। फिनाइल कीटोन यूरिया PKU की कंडीशन से हाइपोथायरॉयडिज्म अकर होता है। हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस क्या है? आल्सो नोन एज क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायरॉयडाइटिस। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायरॉयडाइटिस से या हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस से हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन अकर होगी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है इन विच फर्स्ट एंटीबॉडी फॉर्म्स अगेंस्ट फोलिकुलर सेल्स, फर्स्ट कोज इन्फ्लामेशन देन डिस्ट्रक्शन अकर। हाशिमोटो क्या होती है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जहाँ पे सबसे पहले क्या बनती हैं? एंटीबॉडी अगेंस्ट फोलिकुलर सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती हैं, जो क्या करता है? सबसे पहले क्या कोज करता है? इन्फ्लामेशन कोज करता है, उसके बाद में देन डिस्ट्रक्शन करता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन अकर होगी। फॉलिकुलर सेल्स को डिस्ट्रक्शन, फॉलिकुलर सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगी तो फॉलिकुलर सेल्स को पहले इन्फ्लामेशन करेगी, उसके बाद फॉलिकुलर सेल्स के अंदर इन्फ्लामेशन की कंडीशन अकर करेगी और उसके बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस आल्सो नोन एज लिम्फोसाइटिक थायरॉयडाइटिस। क्लासिफिकेशन देखते हैं। बायोकेमिकल क्लासिफिकेशन, टू टाइप्स का क्लासिफिकेशन है, मतलब बायोकेमिकल क्लासिफिकेशन। बायोकेमिकल भी होता है टू टाइप्स, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। प्राइमरी में क्या होता है? T3 और T4 का लेवल कम होगा और TSH का लेवल इंक्रीज होगा। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। डिक्रीज T3 एंड T4 लेवल ड्यू टू प्रॉब्लम इन मेन थायराइड ग्लैंड। मेन जो थायराइड ग्लैंड्स होती हैं उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से T3 और T4 का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एंड TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग लेवल इज इंक्रीज। प्रॉब्लम इन प्राइमरी ग्लैंड में प्रॉब्लम होने की वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होगा? इंक्रीज होगा। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा? T3 T4 लेवल डिक्रीज और TSH इंक्रीज होगा। अब देखते हैं सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा? प्रॉब्लम इन कंट्रोलिंग ग्लैंड, जो कंट्रोल करती हैं, कौन करती हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। उनमें प्रॉब्लम होने की वजह से डिक्रीज TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और T3 T4 भी डिक्रीज होंगे, TSH भी डिक्रीज होगा। क्यों होगा ये? कंट्रोलिंग ऑफ प्रॉब्लम, कंट्रोलिंग ऑफ ग्लैंड में प्रॉब्लम होने की वजह से, जो कंट्रोल करती हैं ग्लैंड, कंट्रोलिंग ग्लैंड, उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से TSH का लेवल कम होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम होगा। और क्लिनिकल क्लासिफिकेशन क्या है? बायोकेमिकल क्लासिफिकेशन तो हो गया प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। अब क्लिनिकल क्लासिफिकेशन क्या है? क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म और मिक्सोडीमा। क्रिटिनिज्म क्या होता है और मिक्सोडीमा क्या होता है? चलिए देखते हैं। क्रिटिनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिक्रीज थायराइड हार्मोन इन चाइल्ड। अगर थायराइड हार्मोन चाइल्ड के अंदर डिक्रीज हो गया तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? क्रिटिनिज्म की कंडीशन कहलाएगी। व्हाट इज द क्रिटिनिज्म आपको पूछ लिया जाए तो बोलेंगे थायराइड हार्मोन का लेवल चाइल्ड के अंदर डिक्रीज होना, दैट इज कंडीशन एज क्रिटिनिज्म। डिक्रीज थायराइड हार्मोन इन चाइल्ड
asymmetrical growth retardation occur also मेंटल रिटार्डेशन अकर एसिमेट्रिकल ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी और मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन अकर होगी। मिक्सोडिमा में क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन अडल्ट। अगर अडल्ट के अंदर थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 कम हो जाएं तो अडल्ट के अंदर कौन सी कंडीशन अकर होगी, मिक्सोडिमा, और चाइल्ड्स के अंदर होगी क्रेटिनिज्म की। मिक्सोडिमा में एडिमा अकर मेनली फेशियल एडिमा। मिक्सोडिमा में क्या होता है, एडिमा अकर कहाँ पे होती है, फेशियल एडिमा। चलिए एक बार देखते हैं वापस क्रेटिनिज्म और मिक्सोडिमा। क्रेटिनिज्म क्या होता है, डिक्रीज थायराइड हार्मोन इन चाइल्ड, एसिमेट्रिकल ग्रोथ रिटार्डेशन अकर, आल्सो मेंटल रिटार्डेशन अकर्स। डिक्रीज थायराइड हार्मोन, चाइल्ड के अंदर थायराइड हार्मोन डिक्रीज होंगे तो कौन सी कंडीशन अकर होगी, क्रेटिनिज्म की। चाइल्ड के अंदर थायराइड हार्मोन कम होना क्रेटिनिज्म की कंडीशन कहलाएगी। एसिमेट्रिकल ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी, मतलब एसिमेट्रिकल ग्रोथ हो जाएगी स्टार्ट, मतलब ग्रोथ होना बंद हो जाएगी चाइल्ड की। और मेंटल रिटार्डेशन अकर, डिप्रेस हो जाएगा वो पेशेंट चाइल्ड। मेंटली अनस्टेबल भी बोल सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं अपन, मतलब जो सोचने समझने की, या अपन ये बोल सकते हैं थिंकिंग पावर, IQ लेवल भी बहुत कम हो जाएगा। मेन IQ लेवल होता है मेंटल रिटार्डेशन में। मिक्सोडिमा की कंडीशन क्या होगी, डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन अडल्ट्स। अडल्ट्स के अंदर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होना मिक्सोडिमा की कंडीशन कहलाती हैं। एडिमा अकर्स मेनली फेशियल एडिमा। मिक्सोडिमा में कहाँ पे एडिमा होता है, फेशियल, फेस पे एडिमा होता है, फेशियल एडिमा मेनली। साइन सिम्टम क्या हैं, फंक्शंस आप पढ़ोगे ना थायराइड ग्लैंड के, तो साइन सिम्टम अपने आप डिस्कस कर सकते हो। मेनली फंक्शंस क्या होते हैं, BMR को थायराइड ग्लैंड क्या करवाती है, इंक्रीज करवाती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करवाती है, प्रोटीन के सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं, फैट के ब्रेकडाउन को इंक्रीज करवाती हैं। तो थायराइड ग्लैंड ही फंक्शन नहीं करेंगी तो सारे के सारे क्या हो जाएगी, डिक्रीज। BMR क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, हाइपोथर्मिया की कंडीशन अकर होगी। और कौन कौन से हैं, प्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा, और अपने ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। इसमें वेट गेन होगा, मेनली वेट गेन होगा इसके अंदर, मतलब उसमें वो थायराइड ग्लैंड वेट को कम करवाती हैं और थायराइड ग्लैंड नहीं होगी तो वेट इंक्रीज होगा। चलिए देखते हैं, डिक्रीज BMR मैंने बताया ना, फंक्शन में क्या होता है, इंक्रीज करवाती हैं थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड ही फंक्शन नहीं करेगी तो डिक्रीज BMR। कोल्ड इंटॉलरेंस, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करवा रही थी तो थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगी तो बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा। रफ एंड ड्राई हेयर्स इजीली पल्केबल, रफ और ड्राई हेयर्स हो जाएंगे। एनीमिया की कंडीशन अकर होगी, प्लेटिल RBC के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और थायराइड ग्लैंड ही नहीं होगी तो RBC के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा नहीं, उल्टा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी RBC, मतलब RBC की टूटना, डेस्ट्रॉय ऑफ RBC कंडीशन अकर हो जाएगी। एनीमिया की कंडीशन, वेट गेन क्या करवाता है, थायराइड ग्लैंड वेट को वेट लॉस करवाता है तो थायराइड ग्लैंड फंक्शन नहीं करेगी तो वेट गेन होगा। वीकनेस की कंडीशन अकर होगी, मसल एक्स की कंडीशन होगी, पैरास्थेसिया की कंडीशन अकर होगी। हाइपोग्लाइसेमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोग्लाइसेमिया ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करवाती है, थायराइड ग्लैंड बढ़ाती हैं, तो थायराइड ग्लैंड नहीं होगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम होगी, प्रोटीन के लेवल को भी कम करती हैं। हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन होगी, क्यों होगी, क्योंकि थायराइड ग्लैंड ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करवाती है, इंक्रीज करवाती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट के लेवल को इंक्रीज करवाती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवाती हैं। थायराइड ग्लैंड ही फंक्शन नहीं करेगी तो क्या होगा, डिक्रीज, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन अकर होगी। मतलब थायराइड ग्लैंड क्या होती है, थायराइड ग्लैंड क्या करवाती हैं, फैट के ब्रेकडाउन को इंक्रीज करवाती है, BMR को इंक्रीज करवाती है, और कार्बोहाइड्रेट के लेवल को इंक्रीज करवाती हैं, ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करवाती हैं। तो ये सब अगर थायराइड ग्लैंड फंक्शन करना बंद कर देगी तो सारे के सारे डिक्रीज हो जाएंगी, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा तो हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन अकर होगी। फॉरगेटफुलनेस की कंडीशन एंड लॉस ऑफ मेमोरी की कंडीशन होगी, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस की कंडीशन होगी, ब्रेडिकार्डिया तो होगा ही होगा। हाइपोटेंशन की कंडीशन अगर होगी, ब्रेडिपीनिया, कार्डियक एनलार्जमेंट, टेंडेंसी टू डेवलप हार्ट फेलियर, कार्डियक एनलार्जमेंट होगा। एथ्रोस्क्लेरोसिस की कंडीशन अकर होगी, पफीनेस ऑफ द फेस, मतलब फेस में पफीनेस की कंडीशन होगी, मतलब ईडिमा की देखने को मिलेगा। लेथार्जी एंड
फेटिक फुलनेस देखने को मिलेगा और कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन अकर होगी। मेनली साइन सिम्टम बीएमआर को देख लेना, कोल्ड इंटॉलरेंस, रफ एंड ड्राई हेयर्स, इजली केवल वेट गेन और हाइपोग्लाइसेमिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ब्रेडीपीनिया, एथेरोस्क्लेरोसिस, लेथार्जी एंड फेटिक फुलनेस और कॉन्स्टिपेशन, ये सारे रेयर कंडीशन में देखने को मिलते हैं, मतलब रेयर साइन सिम्टम्स हैं ये। क्या है? वीकनेस, मसल एक्स, हॉर्स पैरेस्थीसियास की कंडीशन अकर होगी, फॉरगेटफुलनेस एंड लॉस ऑफ मेमोरी, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेज, कार्डियक एनलार्जमेंट, टेंडेंसी टू डेवलप हार्ट फेलियर, पफिनेस ऑफ द फेस, मैंने याद रखना पफिनेस ऑफ द फेस, लेथार्जी एंड फेटिकफुलनेस और कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन अकर होगी। गोइटर प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? T3 T4 का लेवल डिक्रीज होगा, TSH का लेवल इंक्रीज होगा। गोइटर क्या होगा? गोइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी होना, दैट इज कॉल्ड एज गोइटर। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म डिस्टर्ब सेक्सुअल फंक्शनिंग, मतलब वो क्या करवाता है? थायराइड ग्लैंड क्या करवाती हैं? सेक्सुअल फंक्शनिंग को इंक्रीज करवाती हैं, स्लीप ड्यूरेशन को भी इंक्रीज करवाती हैं। तो थायराइड ग्लैंड फंक्शन करना बंद करेगी तो क्या होगा? डिस्टर्ब सेक्सुअल फंक्शनिंग, जनरलाइज पफिनेस एंड एडिमा अराउंड द आइज एंड फेस, मतलब जनरलाइज पफिनेस एंड एडिमा बोल सकते हैं, कहाँ पे? फेस और आइज पे होगी। डायग्नोसिस क्या होगा? थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या होगा? TSH, T3 T4 और FT4 थायरोक्सिन फ्री हार्मोन्स होते हैं। मतलब TSH का लेवल क्या नॉर्मली क्या होता है? 2 to 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, और T3 का लेवल होता है 110 से 337 नैनोग्राम पर DL, ये बोल सकते हैं 1.7 to 5.2 पिकोमोल पर लीटर। और T4 का लेवल 5 से 12 mcg पर DL होता है, 64 से 154 नैनोमोल पर लीटर। और FT4 थायरोक्सिन फ्री हार्मोन्स 0.8 से 2.8 नैनोग्राम पर DL, या अपन ये बोल सकते हैं 10 से 36 पिकोमीटर मोल पर लीटर। प्राइमरी थायरॉयडिज्म क्या क्या होता है? T3 T4 का लेवल डिक्रीज और TSH का लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। और सेकेंडरी में क्या है? तीनों डिक्रीज होंगे। TSH डिक्रीज होगा, क्यों होगा? क्योंकि कंट्रोलिंग ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम होने की वजह से TSH का लेवल डिक्रीज होगा और T3 T4 का लेवल भी आल्सो डिक्रीज। मैनेजमेंट क्या होगा? ड्रग ऑफ चॉइस लिवोथायरोक्सिन डोज देनी है 125 mcg पर डे। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? लिवोथायरोक्सिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, पूछा जा सकता है। लिवोथायरोक्सिन ड्रग ऑफ चॉइस, हाइपोथायरॉयडिज्म, लिवोथायरोक्सिन डोज 125 mcg पर DL, नॉट एक्सीडिंग 300 mcg पर डे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते अपन। नॉट एक्सीडिंग 300 mcg पर डे। टाइम क्या है? कब देनी है लिवोथायरोक्सिन डोज? ड्रग कब देनी है? अर्ली मॉर्निंग, बिफोर ब्रेकफास्ट से पहले, अर्ली मॉर्निंग में, ऑन एम्प्टी स्टोमक में देनी है, खाली पेट देना है। साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, क्या लिवोथायरोक्सिन से कौन सी टॉक्सिसिटी अकर होगी? टेकीकार्डिया की कंडीशन अकर होगी, वेट लॉस होगा, टेकीकार्डिया, वेट लॉस, अल्टर्ड सेंसोरिज्म की कंडीशन अकर होगी, ड्राउजीनेस की कंडीशन अकर होगी, माइल्ड हीट इंटॉलरेंस की कंडीशन होगी, चेस्ट पेन, नोजिया एंड नर्वसनेस एंड इंसोमिया, ट्रेमर्स की कंडीशन अकर होगी। मेनली आपको साइन ऑफ टॉक्सिसिटी को याद रखने के लिए टेकीकार्डिया, अल्टर्ड सेंसोरिज्म और ड्राउजीनेस मैन याद ये रखना है, ये रेयर कंडीशन में देखने को मिलते हैं। साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, किसकी टॉक्सिसिटी? लिवोथायरोक्सिन की टॉक्सिसिटी। टेकीकार्डिया, वेट लॉस होगा, अल्टर्ड सेंसोरिज्म की कंडीशन अकर होगी, ड्राउजीनेस, माइल्ड हीट इंटॉलरेंस, चेस्ट पेन, नर्वसनेस एंड इंसोमिया और ट्रेमर्स की कंडीशन अकर होगी। ये अपना हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और इससे आगे अपन बात करेंगे मिक्सोडिमा की कंडीशन अकर होगी, और
हाइपरथायरॉयडिज्म देखेंगे इसके बाद में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।